इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें यह मार्गदर्शन दिया, केवल शास्त्र, ज्ञान, विद्या और संस्कृत को ही संजोना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शस्त्रों की शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों की वही शिक्षा आज भी हम सभी के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है, और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। आप हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए, उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, क्योंकि हमें वह संदेश देते हैं कि शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही की जा सकती है। अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन उसे बचाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वह ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास केवल शस्त्र है परंतु उनका मार्गदर्शन करने वाला जो ज्ञान चाहिए वह ज्ञान नहीं है, तो वह शक्ति अराजकता में बदल जाएगी। इसलिए शास्त्र और शस्त्र का संतुलन ही हमारी सभ्यता को जीवंत और अजेय बनाता है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धनुष से अधर्मी रावण का वध किया, और माँ दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अधर्मियों को समाप्त किया। शस्त्र भक्ति आसुरी ताकतों के खिलाफ दैवी शक्ति के विजय का यह महात्म्य दर्शाती है। इसलिए जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं तो हम उसके साथ ही यह संकल्प भी लेते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही किया जाएगा। साथियों, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है।